प्राचीन भारत आज देखते हैं। देखिए तो प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः देखिए 4 स्रोत से मिलता है। पहला आपका है धार्मिक ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों के विवरण, चौथा है पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य। देखिए भारत का सर्वप्राचीन वेद क्या है, धर्म ग्रंथ क्या है, वेद है। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। वेद के रचयिता कौन है, वेद व्यास। और वेद कितने हैं, 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है, संहिता। क्या संहिता। अब देखिए ऋग्वेद आइए तो देखिए रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है, ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें कितने मंडल हैं, 10 हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। और इसके पढ़ने वाले ऋषि क्या कहिएगा, होत्री कहिएगा। और ऋग्वेद से किसकी जानकारी मिलता है, आर्य के राजनीतिक प्रणाली का, और इसमें ईश्वर की महिमा का भी जानकारी मिलता है। अब देखिए विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में क्या है, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित किया गया है और इसी में गायत्री मंत्र है। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल जो है 10वां है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल 10वां मंडल है। इसमें देखिए नदुस्तुति यानी नदियों की प्रशंसा की गई है 10वें मंडल में। और इसी में देखिए पुरुष सूक्त है, और पुरुष सूक्त में ही जो है आपका जो है कि पुरुष सूक्त में ही ये चतुर्थ वर्ण समाज यानी कि जो 10वें मंडल में ही जो है पुरुष सूक्त में ही 4 वर्ण का चर्चा है, जैसे आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है। धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायियों, दायित्वों और कर्तव्यों और विशेषाधिकारों को अष्टपद विभेद करता है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य है, यानी कि देखिए ऋग्वेद में कई परिच्छेद में अघन्य शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, गाय के लिए। गाय के लिए किया गया है, यानी कि जिसका वध नहीं किया जा सकता है, ऋग्वेद में कहा गया है। ऋग्वेद में देखिए ब्रह्मा का उल्लेख होता है जो किंतु आत्मा का नहीं है। तो ये था आपका ऋग्वेद। क्या कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ईसा पूर्व और ईसवी में क्या अंतर है, इसको देखिए। तो वर्तमान में देखिए प्रचलित जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, कौन सा कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर है। और इसमें देखिए अनेक सीधा सा मतलब यही है, ईसा मसीह के जन्म से पहले ईसा पूर्व और जन्म के बाद ईसवी। चलिए अब कुछ नहीं है इसमें। और विसेंट ऑथर स्मिथ ने देखिए प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 को तैयार किया था। आइए अब देखिए वामना अवतार के 3 पगों का ख्यान भी किसमें है, ऋग्वेद में है। और ऋग्वेद में ही देखिए इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 रचनाओं की रचना की गई है। फिर देखिए प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैवाहिक साहित्य में देखिए वैदिक साहित्य में जो है ऋग्वेद के बाद जो किसका स्थान आता है, शतपथ ब्राह्मण का। तो ऋग्वेद खत्म हो गया। अब ये यजुर्वेद किस में क्या है, सस्वर पाठ के लिए मंत्रों और बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पढ़ने वाले को क्या कहिएगा, ठीक है। अब देखिए यजुर्वेद में यज्ञों के नियम और विधि विधान की संकल्पना मिलता है। यज्ञ में जो नियम होता है और विधि विधान है उसमें, और जो कि या इसमें बलि की विधि का भी वर्णन है। यजुर्वेद में बलि है। और देखिए इसी में यानी कि यजुर्वेद में ही जो है ये ऐसा वेद है जो कि गद्य और पद वाला दोनों है। ये गद्य और पद दोनों है यजुर्वेद। आइए अब सामवेद आइए। देखिए अब सामवेद की बात करिए तो देखिए साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, गान से है। और इसमें देखिए जो है कि ये मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर, यज्ञ जब होता है तो उसी टाइम गाया जाता है, इसीलिए इसे को सामवेद कहा गया है। और इसके पढ़ने वाले को क्या कहिएगा, उद्रात्री कहते हैं। और ऋग्वेद पर ही आधारित है इसमें भी। और भारतीय संगीत का जनक सामवेद को ही कहा जाता है। अथर्ववेद की बात करिए तो देखिए अथर्वा ऋषि द्वारा रचित जो है कुल 731 मंत्र है। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कितने हैं, 731 मंत्र हैं अथर्ववेद में।
और इसमें देखिए औषधियों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में ही मिलता है, औषधि। फिर देखिए इसी में अथर्ववेद में ही विचार, अंधविश्वास का, रोग निवारण, समन्वय, अनिविवाह, प्राणगीत, राजभक्ति, राजा का चुनाव आदि, इसी पर जादू टोना वर्णन इसी में मिलता है अथर्ववेद में। इसी में देखिए यानी कि अथर्ववेद में ही सब, इसमें सभा और एवं समिति को प्रजापति 2 पुत्रियां भी कहा गया है। और साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद हो गया और सबसे बाद वाला अथर्ववेद हो गया। आइए अब देखिए ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, अरण्यकों और उपनिषदों का स्थान है। अब देखिए वेद और इधर ब्राह्मण ग्रंथ देखिए, जैसे ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? ऐत्रेय है एवं कौशिकीय है। यजुर्वेद में तैत्तिरीय और शतपथ है। सामवेद का पंचवीस है। अथर्ववेद का गोपथ है। अब आइए देखिए ऐत्रेय में राज्याभिषेक के नियम के कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। वैदिक साहित्य में देखिए ऋग्वेद के बाद जो है शतपथ ब्राह्मण का ही स्थान आता है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है, जिसमें मूल जो है 13 मूलभूतों उपनिषदों को श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार जो है कि आपका शरीर ब्रह्मांड और आत्मा ब्रह्मा की व्याख्या की गई है उपनिषद में। अब देखिए स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति कहाँ है? मैत्राणी संहिता में है, और जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया है। सोचिए। अब देखिए शतपथ ब्राह्मण की बात करिए तो शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। क्या कहा गया है? स्त्री का पुरुष। किसमें? शतपथ ब्राह्मण में। फिर देखिए जावलो उपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख है। 4 आश्रम, वही नहीं, ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ और वनप्रस्थ और संन्यास वाला सब जो है। देखिए स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक ग्रंथ कौन है? मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल मानक ग्रंथ है और नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। वेदांग और सूत्र की बात करिए तो वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांग की रचना की गई है। शिक्षा, ध्यान दीजिएगा, पूछता है इस तरह से, इनमें से कौन जो है वेदांग नहीं है, इस तरह से आएगा। तो शिक्षाओं में क्या है? शुद्ध उच्चारण शास्त्र है। कल्प में क्या है? कर्मकांड या विधि है। निरुक्त में क्या है? शब्दों की उत्पत्ति का शास्त्र है। व्याकरण है, छंद है, ज्योतिष है। इस तरह से 6 जो है वेदांग है। वेद 4, वेदांग 6, उपनिषद 108, पुराण 18। क्या ठीक है? अब देखिए आगे सूत्रों में जो है गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन जो है कि माना गया है। आइए पुराण देखते हैं। तो पुराण में देखिए क्या है कि भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध जो मिलता है वो पुराण में ही मिलता है। पुराण के रचयिता कौन है? लोमहर्ष अथवा उसका पुत्र उग्रश्रवा थे। पुराण की संख्या कितना है? 18 है। और जिसमें से देखिए 5 ऐसे पुराण हैं जो कि राजाओं की वंशावली मिलता है, जिसमें से मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण और ब्रह्मा और भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। और देखिएगा पुराण में विष्णु पुराण मौर्य वंश से है, विष्णु पुराण मौर्य वंश से है। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन से है। और वायु पुराण किससे है? गुप्त वंश से है। वायु कैसे चलता है? गुप्त चलता है, गुप्त चलता है। पुराणों में देखिए मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रमाणिक है। क्या? अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। अब देखिए सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण काफी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। अब देखिए बौद्ध, जैन और अन्य साहित्य थोड़ा सा देखिए। तो देखिए जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। जातक में क्या है? बुद्ध की पूर्व जन्म कहानी वर्णित है। हीनयान प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथनाओं के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। और देखिए जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे मिलता है? कल्प सूत्र से मिलता है।
और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र महावीर के जीवन कृत्यों अन्य समकालिकों के साथ संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य हैं। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। और कौटिल्य या विष्णुगुप्त कहिएगा, चाणक्य का जो है बचपन का नाम विष्णुगुप्त ही था। और देखिए अर्थशास्त्र काफ़ी जो है कि अच्छा क्वेश्चन है कि इसमें 15 अधिकरण, ये भी पूछा हुआ है। 15 अधिकरण, अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण है? 15 अधिकरण और 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होता है। किससे? अर्थशास्त्र से। इसके अनुवादक कौन है? श्याम शास्त्री। अब देखिए संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध लिखने का प्रयास सबसे पहले किसने किया? कलहन ने किया। और कलहन के राजतरंगिणी में जो है कि कलहन द्वारा रचित कौन सी पुस्तक है? राजतरंगिणी है। राजाओं की नदी, राजतरंगिणी का मतलब क्या है? राजाओं की नदी है। और इस ग्रंथ में देखिए 8 सर्ग यानी कि तरंग, जिन्हें तरंग की संज्ञा, यानी कि देखिए राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कलहन है। और कलहन की जो पुस्तक राजतरंगिणी है उसमें कितने तरंग हैं? 8 हैं। इसमें प्रारंभ में देखिए 12 सदी तक यानी कि कलहन से किसकी जानकारी मिलता है? कश्मीर के राजाओं की, शासकों की। अब देखिए अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत किसमें है? चचनमा में है। और चचनमा के लेखक कौन है? अली अहमद है। अष्टाध्यायी की बात करिए तो ये संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। और इसमें मौर्य के पहले का इतिहास यानी मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। अष्टाध्यायी में पहली बार देखिए लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। आइए बढ़ते आगे। देखिए कात्यायन की गार्गी संहिता, कात्यायन की गार्गी संहिता में ज्योतिष ग्रंथ है ये। और इसमें देखिए इसमें भारत पर होने वाले यमन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। किसमें? गार्गी संहिता में। अब देखिए पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। क्या थे? पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इससे वहाँ भाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये भी कि देखिए पतंजलि जो है पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। आज जो देख रहे हैं आप योग कहाँ से आया? यहीं से आया है। तो महाभाष्य से शुंगों की जानकारी इतिहास का पता चलता है। अब पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। आइए अब देखिए कुछ यूनानी लेखक, रोमन लेखक है जैसे टेसियस, ईरान का राजवेद था। हेरोडोटस, देखिए इसी को इतिहास का पिता कहा जाता है। और इनकी पुस्तक था हिस्टोरिका। भारत फारस की जानकारी मिलता है हिस्टोरिका में। फिर देखिए सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निर्याकस, आर्नोक्रिस्टस, ऑस्ट्रियोबुलस, इसका विवरण मिलता है। मेगास्थनीज देखिए ये सेल्यूकस निकटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के ही दरबार में आया था। कौन? मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज ने देखिए इंडिका नामक पुस्तक लिखा और इसमें मौर्य युगीन समाज और सांस्कृतिक विषय में जानकारी मिलता है। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से। डायमेकस की बात करिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एंटियोकस के राजदूत था और ये बिंदुसर के दरबार में आया था। डायमेकस किसके दरबार में आया था? बिंदुसर के दरबार में आया था। डायनियसियस, यह देखिए मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फिया का राजदूत था और जो कि अशोक के राज दरबार में आया था। ठीक है। टॉलमी की बात करिए तो दूसरी शताब्दी में भारत भूगोल नामक पुस्तक लिखा है। प्लिनी की बात करिए तो इसने देखिए नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखा है और भारतीय पशुओं में पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों के बारे में विवरण मिलता है। आइए अब देखिए आगे चीनी लेखक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो देखिए चीनी लेखक है आपका फाहियान। फाहियान जो है चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया और अपने देखिए विवरण में मध्य प्रदेश के समाज के बारे में, संस्कृति के बारे में बताया। और ये 14 वर्ष तक भारत में रहे फाहियान। संयुगन देखिए 518 में आया और इसने जो है 3 वर्षों तक यात्रा की, बौद्ध धर्म की प्राप्ति की, एकत्रित की बौद्ध धर्म से प्राप्तियाँ। ह्वेनसांग देखिए हर्षवर्धन के शासनकाल में आया और इसने 629 में ये आया था, चीन से भारत आया और 15 वर्ष तक भारत में ठहरा और नालंदा विश्वविद्यालय में, बिहार में जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसमें अध्ययन किया। उनके जो है भ्रमण वृत्तांत क्या कहलाया? सियुकी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब ह्वेनसांग के अध्ययन के समय देखिए नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? आचार्य शिलभद्र थे।
इत सिंह 7वीं शताब्दी में भारत आया, कुछ विशेष नहीं है इनके बारे में। देखिए जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो तो जरूर हम लोग देख रहे हैं। अब आइए अरबी लेखक, अरब से जो आया, जैसे अलबेरुनी देखिए ये महमूद गजनी के साथ भारत आया था। और ये देखिए जो है कि अलबेरुनी ख्वाजिम थकीब आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। और अरबी में देखिए लिखी गई कृति है किताबुल ए हिंद। किताबुल ए हिंद के लेखक कौन है? अलबेरुनी हैं। और किताबुल हिंद कहिए या तहकीक हिंद कहिए, भारत की खोज भी कहिए हिंदी में। और इससे देखिए आज भी इतिहास के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है इनके जानने के। और इसमें देखिए जो है कि बहुत सारा चीज़ का जानकारी मिलता है। अब आइए इब्न बतूता भी अरबी लेखक था और इन्हें देखिए अरबी भाषा में ही लिखा है। ये इनका यात्रा वृत्तांत क्या है? रहला, ठीक है। और ये देखिए 1333 में दिल्ली पहुंचे और इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का गाजी नियुक्त किया। चलिए अन्य लेखक की बात करिए। देखिए तारानाथ है, तारानाथ तिब्बती लेखक था। इसने देखिए कयूर और तयूर नामक ग्रंथ की रचना की। मार्को पोलो की बात करिए, 13वीं शताब्दी में पांडे देश की यात्रा पर आया था। आइए अब देखिए पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। तो अब देखिए जैसे भारत में पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। फिर देखिए 1400 ईसा पूर्व में अभिलेख बोगाज कोई एशिया माइनर में वैदिक देवता जैसे मित्र, वरुण, इंद्र और नसतनी अश्वनी कुमार के नाम से मिलते हैं। मध्य भारत में देखिए भागवत धर्म वैष्णव संप्रदाय विकसित होने का प्रमाण यमन राजदूत होलियोडोरस के बेस नगर गरुड़ स्तंभ से प्राप्त होता है। आइए अब देखिए भारत यानी सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। तो देखिए सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हून आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ से मिलता है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से मिलता है, जो इसके शासक कौन है? भानुगुप्त हैं। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास देखिए अभिलेखों के आधार पर ही आधारित है, लिखा गया है। रेशम बुनकरों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। और कश्मीरी देखिए नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्जहोम के गर्तवास यानी गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। यहाँ देखिए आपका मनुष्य के साथ साथ कुत्ता को ही दफनाने की प्रथा थी। प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्का कहा गया है और इसी को साहित्य में क्या कहा गया है? ककारसन। चलिए आगे अब देखिए तो सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख जो लिखने का कार्य किसने किया? यवन शासकों ने। यहाँ देखिए कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जैसे हाथी गुफा अभिलेख देखिए, इसमें कलिंग राजा खारवेल है। जूनागढ़ जिसको गिरनार अभिलेख कहते हैं रुद्रदामन है। नासिक अभिलेख में गौतमी बलश्री है। प्रयाग स्तंभ लेख से समुद्रगुप्त है। एहोल अभिलेख से पुलकोसिन द्वितीय है। मंदसौर अभिलेख से मालवा नरेश यशोवर्धन है जी, यशोवर्मन है। और फिर ग्वालियर अभिलेख से प्रतिहार नरेश भोज है। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख से स्कंदगुप्त होगा। और देवपाड़ा से बंगाल शासक विजय सेन हुआ। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। आइए देखिए समुद्रगुप्त की बीना बजाती ही मुद्रा वाले सिक्कों से कि उनके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अब देखिए सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा यानी स्वर्ण भूमि वर्तमान म्यांमार मलाया स्वर्णद्वीप कंबोडिया कम्बोज और जावा से स्थापित हुआ था भारत का संबंध। देखिए उत्तर भारत के मंदिरों की कला को क्या कहिएगा? नागर शैली। और दक्षिण भारत के मंदिर शैली को द्रविड़। और दोनों मिल जाएगा तो बेसर शैली। फिर देखिए पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। पंचायतन शब्द मंदिर जो है मंदिर रचना शैली से संबंधित है। और एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली कहलाता है जब मुख्य द्वार 4 सहायक हो। पंचायतन मंदिर का उदाहरण देखिए, जैसे कनरिया महादेव खजुराहो में है, बिरदेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में है, और लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में है, और लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर में है। और दशावतार मंदिर पूछा हुआ क्वेश्चन है, देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है। गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में है। एक चैप्टर खत्म हो गया। आइए अब प्रागैतिहासिक काल। तो देखिए
इसमें जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया गया उसे प्रागैतिहासिक काल कहिएगा। ठीक है, मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध हो। क्या, अब देखिए जैसे मानव विकास के उस, ये तो हो ही गया। ज्ञानी मानव, देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ज्ञानी मानव जो होमो सेपियंस प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व भी हुआ। फिर देखिए पूर्व पाषाण युग की बात करिए तो इसमें देखिए मुख्य जो जीविका का आधार था शिकार था, और पूरा पाषाण काल आदमी मनोरंजन के भी साधन थे शिकार के। आग का आविष्कार देखिए पूरा पाषाण काल में, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में, और पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में, पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में, और आग हुआ तो क्या हुआ, पूरा हुआ, क्या, पूरा पाषाण काल। मनुष्य ने देखिए अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई, और सबसे पहले कुत्ता को पालतू पशु बनाया है। ठीक है, मनुष्य ने देखिए सर्वप्रथम तांबे धातु का प्रयोग किया, और उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार क्या था, कुल्हाड़ी था। और प्राप्ति जो स्थल है अत्रिपक्कम है, क्या, अत्रिपक्कम। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में। देखिए प्रागैतिहासिक अन्न का उत्पादक स्थल मेहरगढ़ जो कि पश्चिमी बलूचिस्तान से मिला है। वहीं देखिए कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं है, लेकिन जो है जो है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था, एवं जो था, और लेकिन मानव द्वारा प्रयुक्त अनाज चावल था। देखिए अगर पहला कहे प्राचीन कहे गेहूं और जौ, लेकिन सबसे पहले जो प्रयुक्त किया यूज किया वो चावल था। कृषि का देखिए कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ मिलता है, मेहरगढ़ से हो रहा है, और कोहलवा के समान चावल के प्राचीनतम साक्ष्य है। भारत में देखिए पूर्व प्रस्तुत युग के अधिकांश औजार जो है पत्थर से बने होते हैं। रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने देखिए 1866 में भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की। 1863 है, ठीक है। फिर देखिए सर्वप्रथम भारतीय पुरापाषाणकालीन की खोज की, कुछ विशेष नहीं है। आइए देखिए भारत में मानव अस्थिपंजर मध्यपाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त हुए हैं। फिर देखिए भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन है, मोहनजोदड़ो, जिसका सिंधी भाषा में क्या अर्थ है, मृतकों का टीला। देखिए असम का श्वेत भ्रूम जीवन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानव कपि है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग का बड़ी बस्ती था जिसका संबंध जरवे संस्कृति से था। भारत में देखिए शिवालिक की पहाड़ी से ही जीवाश्म का प्रमाण मिलता है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। भीमबेटका जो कि यह गुफा पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। यहाँ से देखिए शैल चित्र और शैल श्रेयों के प्रसिद्ध है। अब देखिए ये जो है आप भीमबेटका जो है 2003 में इनको जो है कि यूनेस्को ने विश्व धरोहर में घोषित किया है। भारत भीमबेटका खोज श्रीधर वानकर। अब देखिए भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण जो है नर्मदा घाटी से मिलता है। भारतीय नागरिक सेवा के जनक कौन है, यानी नागरिक सेवा का अधिकारी कौन थे, रिजले प्रथम व्यक्ति थे। और इन्होंने ही देखिए प्रथम जो है वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। आइए तीसरा चैप्टर सिंधु सभ्यता। तो देखिए आप जानते होंगे कि रेडियो कार्बन C14 पद्धति ऐसी है जो कि पता है इसे चलता है कितना ही पुराना है। तो जैसे देखिए 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच मानी गई है सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता कैसा था, मतलब त्रिभुजाकार था। और तिथि का निर्धारण C14 कार्बन पद्धति के द्वारा किया गया है। और इसकी जो प्रसिद्ध अमेरिकी खोज शास्त्री V.F. लीपी द्वारा किया गया था। लीबी है, लीबी। देखिए कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम रहती है वह उतना ही प्राचीन मानी जाती है। यह है कार्बन 14 पद्धति। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब करी गई, 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक कहेंगे और कांस्ययुगीन में रखा गया है। काफी क्वेश्चन पूछा हुआ है, कांस्ययुगीन में रखा गया है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी जो है द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। सर जॉन मार्शल देखिए 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता का नामक और उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की है। यानी कि देखिए ये नगरीय सभ्यता थी। कौन, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में देखिए सर्वाधिक जो है पश्चिम पूरा स्थल दास नदी के किनारे सुतकोट से है। और फिर पूर्वी स्थल आपका पश्चिम स्थल हो गया आपका दास जो कि सुतकोट है, नहीं दास की नदी पर सुतकोट है बलूचिस्तान में। और पूर्वी स्थल हो गया हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर।
और उत्तरी पुरास्थल के निवासी हैं आप चिनाब नदी पर, और जो है मांदा है जम्मू कश्मीर में, और दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के दायमाबाद है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसा था? नगरीय सभ्यता था। और इसमें देखिए 6 स्थलों को 6 को बड़े नगर में संज्ञा दी गई है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये सब था। फिर देखिए धौलावीरा भारत में, ये अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा। धौलावीरा भारत में सिंधु सभ्यता की सबसे देखिएगा सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को 2021 में देखिएगा 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया। किसको? धौलावीरा को। अच्छा क्वेश्चन है ये। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है, जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित। और इसको देखिए 1963 में सूरज भान ने ही खोजा था। लोथल और सुतकोदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जूते हुए खेत के नक्काशीदार ईंटे का प्रयोग कहाँ हुआ है? ये आपका कालीबंगन में प्राप्त हुआ है। आइए फिर देखिए मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो है स्नानागार संभवतः जो है संदर्भ सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। अग्निकुंडनी यज्ञ की वेदी लोथल और कालीबंगा से मिला है। फिर देखिए 3 मुख वाले देवता पशुपति नाथ की मूर्ति जो है, और उनके चारों ओर हाथी, गंडा, भैंसा और चीता है विराजमान, भी पूछा हुआ है। मोहनजोदड़ो से ही देखिए नर्तकी का कांस्य मूर्ति मिला है। और फिर देखिए यहाँ मोहनजोदड़ो हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का मिलता है। अब मनके बनाने का कारखाना लोथल चोंदड़ो से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक। इसको आप दाईं से बाईं ओर लिख सकते थे। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरियों की सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने देखिए नगरों और घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। अब देखिए हड़प्पा की बात करिए तो हड़प्पा रावी नदी किनारे है। वहीं मोहनजोदड़ो की बात करिए तो सिंधु पर है। चौंदड़ो सिंधु पर है। घाघर कालीबंगा घग्गर है। कोटदीजी सिंधु पर है। रंगपुर मादर पर है। रोपड़ सतलज लोथल भगवा आलमगीरपुर हिंडन है। और सुतकोट दास पे है। वनमाली रंगोई है। धौलावीरा लूनी है। सुतकोट सादी कोर पर है। और थोड़ा सा देख लीजिए हड़प्पा जो है आपका दयाराम साहनी ने खोजा है। मोहनजोदड़ो जो है राखल दास बनर्जी है। और रोपड़ जो है यज्ञदत्त शर्मा है। लोथल रंगनाथ राव है। और बनमाली जो है रविंद्र सिंह बिष्ट है। सिंधु सभ्यता से देखिए मुख्य स्थल थी आपका मुख्य फसल गेहूं और जौ। संदर्भ वासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हुए हल का साक्ष्य बनवाली से मिले हैं। चावल का प्रथम साक्ष्य लोथल से मिले हैं। और देखिए सुतकोदा और कालीबंगा और लोथल से संदर्भकालीन घोड़े से अस्थि पंजर मिले हैं। और तौल की इकाई संभवतः 16 अनुपात में थी। जैसे देखिए वहाँ जो पहले आयातित किया जाता था दूसरे देश जगह से जो लाया जाता था, आयात और भेजना निर्यात। लाना आयात हो गया, भेजना निर्यात। तो देखिए तांबा जैसे खेतड़ी है बलूचिस्तान से, सोना अफगानिस्तान से था, टीन अफगानिस्तान से था, सीसा ईरान से था, ऐसे था। आइए अब देखिए मेसोपोटामिया अभिलेख में वर्णित मेलोहा शब्द का अभिप्राय सिंधु घाटी सभ्यता से है। संभवतः देखिए हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक हाथ में था। पिगट ने देखिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे। और स्वास्तिक चिन्ह जो अभी भी आप देखते होंगे घर के बाहर लगाता है, स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। सिंधु सभ्यता में देखिए मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। और कुबड़ वाले सांड सर्वाधिक जो है लोकप्रिय विशेष पूजनीय पशु थे। वहीं जो है और संदर्भ समाज मात्र सत्तात्मक था। आइए अब देखिए मनोरंजन के लिए लोग मछली पकड़ना, शिकार करना, उस टाइम नहीं था मोबाइल सब क्या, तो वही करेंगे। संदर्भ मछली पकड़ता था, शिकार करता था, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी लोग तलवार से प्रचलित नहीं थे क्योंकि लोहा से प्रचलित नहीं थे। कालीबंगन देखिए एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल है जिसका निचला शहर
यानी कि घिरा हुआ था। और कालीबंगन का अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियाँ। पर्दा पर था। और वैश्यावृत्ति देखिए संदर्भ सभ्यता में प्रचलित था। लोथल एवं कालीबंगम देखिए युग समाधि मिला है। संदर्भ सभ्यता देखिए बिना संभवता जो है कि सबसे प्रभावी कारण क्या है? बाढ़ से था। और आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहते हैं? टेराकोटा। यहाँ भी खत्म हो गया। आइए अब वैदिक सभ्यता देखेंगे। वैसे थोड़ा सा हड़प्पा के विषय में जानना चाहते हैं तो मोहनजोदाड़ो फिल्म देखिए, तो वहाँ से भी आपको जानकारी कुछ मिलेगा। आइए वैदिक सभ्यता देखिए। वैदिक सभ्यता को 2 भाग में बांटा गया, ऋग्वैदिक और जो है कि ऋग्वैदिक हो गया आपका 1500 से 1000 और उत्तर वैदिक हो गया 1000 से 600। आर्य देखिए, आर्य सर्वप्रथम पंजाब अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मूलर ने आर्यों का निवास स्थान जो है मध्य एशिया बताया। आर्य जो है ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्य शब्द जो है, आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। आर्य में देखिए कई प्रशासन इकाई अवरोध कराएं, जैसे कि आपका पहले था कुल, ग्राम, विष, जन, राष्ट्र। ग्राम के मुखिया को ग्रामीण और विष के प्रधान को विषपति और राजन के शासक को राजन कहते थे। अब देखिए इसमें से नीचे आइए, कुछ चीज़ को छोड़ते हैं। अब जैसे देखिए इसी में उग्र जो है अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। युद्ध में देखिए कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गवष्टि शब्द का प्रयोग गायों की खोज से है। ये अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए युद्ध में कबीले का नेतृत्व कौन करता था? राजा करता था। और ये था क्वेश्चन, दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। और यह देखिए पुरुषनी यानी कि रावी नदी के तट पर सुदास और 10 जनों के बीच हुआ था। और देखिए इसमें 10 जन हार जाते हैं और सुदास विजयी होते हैं। और फिर देखिए यह विभाजन यानी कि देखिए ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन देखिए उस टाइम व्यवसाय पर आधारित था और बाद में चल के क्या हो जाता है? जन्म पे हो जाता है कि आप जिस स्कूल में जन्म लिए हैं सब दिन उसी में रहिएगा, बाद में हो जाता है। लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं था, तो व्यवसाय पर आधारित था। जैसा व्यवसाय करते हैं आपका उस तरह से नाम रखा जाएगा। तो देखिए ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चतुर्थ वर्ण का उल्लेख मिलता है, जिसमें इसमें देखिए और जो कि देखना है कि उपनिषदों की संख्या 108, महापुराण की संख्या 18 और वेदांत 6 हैं। आर्य समाज देखिए कैसा था? पितृ प्रधान था और समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसे कुलप कहा गया था। फिर देखिए इसमें यहाँ ठीक था कि स्त्री इस काल में जो है अपने पति के साथ यह कार्य में भाग ले सकती थी। फिर देखिए बाल विवाह पर्दा प्रथा प्रचलन नहीं था। सोचिए, अच्छा था, ठीक था। विधवा अपने मृतक पति, छोटे भाई, देवर के साथ भी विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी और ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपला और विश्वास जैसे विदुषी स्त्रियों का भी वर्णन है। सोचिए, गर्गी ने यज्ञ वात्सल को वाद विवाद की चुनौती दिया। फिर वहीं जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा गया। आर्य का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। सोचिए, और फिर देखिए आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन और कृषि था। वहीं जो है महर्षि कनाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता। काफी अच्छा क्वेश्चन है। गाय को देखिए अधन्य कहा गया, न मारे जाने पशु की श्रेणी में रखा गया। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। हाँ, फिर देखिए यहाँ फिर सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अक्ष कहा गया और तांबे को लोहित अक्ष कहा गया। भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी में होता है। फिर देखिए लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली था। और जो है कि ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में से सरस्वती सबसे पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार उल्लेख हुआ है, यमुना का 3 बार और सिंधु सर्वाधिक बार। आइए फिर देखिए इसी में उत्तर वैदिक काल में ही प्रजापति सर्वाधिक प्रिय हुए और विष्णु के 3 पगों का ख्यान भी उत्तर काल में हुआ है। यानी 3 पग में नाप लिया पूरी धरती को। राजा बलि था, उसी से ऐसा हुआ था। उत्तर वैदिक काल में राजा अभिषेक के समय राजसू यज्ञ करता था। यानी कि क्या करता था? राजसू यज्ञ करता था। और उत्तर वैदिक काल में ही देखिए वर्ण व्यवस्था के बजाय जन्म आधार है। देखिए यहाँ दिक्कतें होने लगा। फिर
देखिए वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म का आधार निर्धारित होने लगा कि आपका जन्म जिस कुल में हुआ है, जिस जाति में हुआ है, आप वही रहिएगा। अब यहाँ कुछ था इंपॉर्टेंट, देखिए दर्शन उसके प्रवर्तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चवार्क के कौन है? चवार्क ही होगा, ठीक है। योग के पतंजलि हैं, सांख्य कपिल हैं, न्याय गौतम, पूर्व मीमांसा जमनी है, उत्तरी मीमांसा बद्रायन है, वैश्विक कनाद हुए। कुछ नदी हैं जो कि उसका प्राचीन और आधुनिक नाम है। तो प्राचीन देखिए कुरुम्ब का कुर्रम, कुंभा का काबुल, विशस्ता का झेलम, अस्कनी का चनाब, पुरुषनी का रावी, सुतात्री का सतलज, विपाशा व्यास, सदानीरा गंडक, दृश्यदती का घग्गर, फिर गोमती का गोमल, सुवस्त का श्वास। कुछ नहीं है। आइए यहाँ देखिए वैदिक काल में देवताएं हैं कुछ, जैसे कि आपका इंद्र जो है युद्ध का देवता और वर्षा का देवता, अग्नि जो है देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थता करता था, और वरुण जो है समुद्र का देवता था, और जो है कि फिर देखिए धौ आकाश का देवता सबसे प्राचीन देवता माना गया है। और मरुत देखिए, मरुत जो है आंधी तूफान का देवता। उत्तर काल में देखिए हल को सिरा और रेखा को सीता कहा गया। उत्तर वैदिक काल में देखिए निक्स और शतमान मुद्राएं था। शंख दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए इसके अनुसार मूल तत्व 25 है, जिनमें से पहला तत्व प्रकृति है। सत्यमेव जयते की बात करिए तो मुंडकोपनिषद से लिया गया, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसी उपनिषद में देखिए यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है। गायत्री मंत्र के सावित्री नामक देवताओं को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। और आर्यों लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। देखिए उत्तर वैदिक काल में देखिए कौशाम्बी नगर प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। महाकाव्य 2 है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। महाकाव्य 2 है, जिसमें से महाभारत और रामायण है। महाभारत का पूरा नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म भी उत्तर वैदिक काल में हुआ। आइए अब कुछ दर्शन विचारधाराएं देखते हैं। तो देखिए रूढ़िवादी विचार की बात करिए तो इसमें षड दर्शन कहा गया है। सांख्य दर्शन में सांख्य दर्शन प्राचीन विचार पद्धति से, सांख्य दर्शन शाब्दिक अर्थ गिनना से होता है। और इसी में देखिए द्वैतवाद में विश्वास आत्मा और पदार्थ से है, कुछ विशेष नहीं लग रहा है। योग विचार में देखिए शारीरिक प्रयोग से है, ध्यान से मुक्ति करना है, इस तरह से है। तो सांख्य गौतम बौद्ध धर्म से है। योग देखिए जैन धर्म से है। न्याय लोकायत है, यानी कि ये सब सॉरी मिस्टेक हो गया इस जगह। देखिए रूढ़िवादी आस्तिक है, यानी कि देखिए आस्तिक और नास्तिक समझिए। तो आस्तिक मतलब ईश्वर में विश्वास करने वाला, यही ना। नास्तिक मतलब ईश्वर में नहीं विश्वास करने वाला। तो यहाँ देखिए सांख्य ईश्वर में विश्वास कर रहा है, योग कर रहा है, न्याय कर रहा है, वैश्विक मीमांसा वेदांत ये कर रहे हैं। और ये देखिए नास्तिक जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, लोकायत और अज्ञान आजीविका, ये सब नहीं विश्वास करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दर्शन और प्रवर्तक, सांख्य दर्शन के कौन है? कपिल हैं। और योग के कौन है? पतंजलि हैं। न्याय के गौतम है। वैश्विक का कनाद है। मीमांसा का जमनी, ठीक है। और वेदांत का बद्रायन। अब देखिए यहाँ कुछ छोड़ते हैं, ठीक है। ये सब वेदांत दर्शन में देखिए उपनिषद, भागवत गीता, ब्राह्मण सूत्रों को ज्ञान का प्रमुख स्रोत माना जाता है। तीनों ग्रंथों को सामूहिक रूप से प्रज्ञानयत्री कहा गया है। आइए अब 16 महाजनपद से एक क्वेश्चन तो निश्चित रूप से पूछा जाता है। तो महाजनपद का उदय देखिए, जिससे बुद्ध के जन्म के छठी ईसा पूर्व में देखिए भारतवर्ष 16 महाजन पदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बुद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलता है। देखिए 16 महाजन पद इस प्रकार है, जैसे अंग की राजधानी चंपा, निश्चित रूप से याद रखिए। और इसका क्षेत्र भागलपुर मुंगेर है। मगध गिरिब्रज राजगीर है, पटना और गया पड़ता है क्षेत्र। काशी का वाराणसी है। वत्स का कौशाम्बी है राजधानी। और वज्जी का वैशाली विदेह मिथिला। कौशल का श्रावस्ती। अवंती का उज्जैन माहिष्मती। मल्ल का कुशीवती। और पंचाल का ही छत्र है। और चेदी का शक्तिमती। क्रू का इंद्रप्रस्थ। मत्स्य का विराटनगर। कंबोज का हाटक। सुरसेन का मथुरा। और अस्मक का पोटली या पोतना है। गंधार का तक्षशिला। इसमें से देखिए आप जैसे कि याद रख सकते हैं कि बिहार में कितने हैं? 3 हैं। अंग, मगध और वज्जी, वैशाली, ठीक है।
तो 3 है, और जिसमें से एक दक्षिण का है जो कि दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है जो कि कौन सा है, अस्मक की पोटली या पोतना। भारत से बाहर भी है कई। आइए अब देखिए जैन धर्म की बात करिए। तो जैन धर्म के प्रवर्तक कौन हुए, ऐसा नहीं कि संस्थापक ऋषभदेव, ठीक है। और 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ हुए। और फिर देखिए महावीर जो है, यानी पार्श्वनाथ ने जो 30 वर्ष की अवस्था में पार्श्वनाथ ने संन्यास लिया। उसने देखिए 4 चीज पर गौर किया। अहिंसा न करना, हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। महावीर की इम्पोर्टेंट है। महावीर 24वें तीर्थकर हुए और अंतिम तीर्थकर भी हुए। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ। इनके पिता सिद्धार्थ और इनकी पत्नी के नाम यशोदा है और पुत्री के नाम अनुजा दर्शनी। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। और 30 वर्ष में देखिए गृह त्याग किया। अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास करते हैं ग्रहण। और 12 वर्ष में कठिन तपस्या करने के बाद इनको जो है कि ज्ञान की प्राप्ति, यानी कि ऋजुपालिका नदी किनारे साल वृक्ष के नीचे होता है इनको, महावीर स्वामी को। और देखिए ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है इसी समय महावीर जो है जीन कहलाए। जीन मतलब विजेता, आहर्त कहलाए पूज्य और निर्ग्रंथ बंधनहीन कहलाए। महावीर ने देखिए अपने उपदेश प्राकृत अर्धमगही भाषा में दिया। और महावीर का अनुयायी को मूलतः क्या कहते हैं, मूलतः निर्ग्रंथ कहा गया। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन हुए, जामिल दामाद हुए उनके। और बौद्ध धर्म में बौद्ध प्रथम जैन भिक्षुनी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। और इनके शिष्य ने 11 गंधर्वों में विभाजित किया गया। और देखिए आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जैन धर्म का प्रथम थेरा मुख्य उपदेशक बना। वहीं देखिए महावीर स्वामी को भिक्षुनी संघ का प्रधान चंदना था। इसमें कुछ है जैसे कि देखिए ऋग्वेद के प्रथम हुए और ऋषभदेव, और इन्होंने इनका जो प्रतीक चिन्ह सांड है, अजीतनाथ हाथी है, संभव तीसरा। देखिए SIPT में पूछा हुआ था संभव, ठीक है, सांड है। और पार्श्वनाथ स्वास्तिक है, शांति 16वां शांति हिरण है, पार्श्वनाथ सर्प है और महावीर सिंह है। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे चल करके जो है जैन धर्म 2 भागों में बट गया। एक आपका श्वेतंबर, एक दिगंबर। श्वेतंबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले और दिगंबर नग्न रहने वाले हुए। दिगंबर और श्वेतंबर में थोड़ा सा अंतर देख लीजिए। तो देखिए इसमें 5 निर्ग्रंथों का पालन करते हुए सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिहार, ब्रह्मचर्य। इसमें देखिए एक जोड़ा के आपका ब्रह्मचर्य तो नहीं पालन करना चाहिए। श्वेतंबर में कुछ विशेष नहीं छोड़ देते हैं। आइए जैन संगति, आइए देखिए जैन संगति 2 मात्र हुआ है, इम्पोर्टेंट है। प्रथम हुआ 300 ईसा पूर्व में और कहाँ हुआ, पाटलिपुत्र में। द्वितीय 512 में हुआ भल्लवी गुजरात में, ठीक है। और देखिए प्रथम 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र, अध्यक्ष स्थूलभद्र और द्वितीय 512 भल्लवी गुजरात क्षमा श्रवण है। जैन धर्म के 3 रत्न हुए, सम्यक दर्शन जो कि सही विश्वास, सम्यक ज्ञान सही ज्ञान, सम्यक आचरण सही आचरण। त्रिरत्न का अनुशीलन के लिए 5 महाव्रत है जिसमें अहिंसा, सत्य वचन, अस्तेय, परिग्रह और ब्रह्मचर्य है। जैन धर्म के 4 वरों छोड़ देते हैं। जैन धर्म में देखिए ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। जैन धर्म के अनुसार देखिए सृष्टि का निर्माण जीव और अजीव दोनों से हुआ है। महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। ये अच्छा क्वेश्चन है। जैन धर्म के सत्यभंगी ज्ञान का अन्य नाम जैसे श्यायवाद है, अनेकांकवाद है, ये सब किससे संबंधित है, जैन धर्म से है। और जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचार को कहाँ से लिया गया है, सांख्य दर्शन से लिया गया है। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा जैसे उदयन, भद्राज, चंद्रगुप्त मौर्य हुए और कलिंग नरेश, खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अश्वमेध, ये सब हुए। फिर देखिए मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक में सरवन बेलगोला में 10वीं शताब्दी में विशाल बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया गया। देखिए खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आधुनिक तमिल के इसको छोड़ देते हैं। मौर्योत्तर युग में देखिए मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था और मथुरा कला का संबंध किससे है, जैन धर्म से है। फिर देखिए जैन तीर्थकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में देखिए महावीर की मृत्यु का निर्माण
यानी 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य में पावापुरी राज्य में हो गई मृत्यु। और यह आप बौद्ध धर्म देखिए, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हुए और इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा गया, लाइट ऑफ एशिया कहा गया। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में, और कहाँ, कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। पिता हुए सुधोधन, जो शाक्यगण के मुखिया हुए। माता महामाया देवी की मृत्यु, माया देवी माता जो है माया देवी की मृत्यु 7वें दिन, जन्म के 7वें दिन हो जाता है, और उनकी पालन पोषण उसकी मौसी करती है अनेक सौतोली माँ प्रजापति गौतमी ने। और फिर देखिए गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से हुआ, और उनके पुत्र का नाम राहुल। राहुल का शाब्दिक अर्थ और एक बंधन। अब देखिए संसारिक समस्याओं से व्यथित दुखी होकर सिद्धार्थ ने जो है 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, और इसको बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली में अलारकलम से सांख्य दर्शन से शिक्षा ग्रहण किया। फिर अलारकलम जो है सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए, और इन्होंने शून्य का ज्ञान प्राप्त किया। अलारकलम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक राम पुत्र से शिक्षा लिया, और ये योग दर्शन ज्ञान करते हैं दूसरे से। अब आइए देखिए, बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष तक कठिन तपस्या किया, और वैशाखी पूर्णिमा के दिन 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे जो है कि सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। और ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध क्या कहलाए, सिद्धार्थ क्या कहलाए, बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोध गया कहलाया, जो कि बिहार में ही है। फिर देखिए बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपट्टनम में दिए, और जिसमें बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपने उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दिए। बौद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी अन्य राज्य में दिए। सर्वाधिक उपदेश दिए कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। कुछ शासक हुए जो कि बौद्ध धर्म को मानते थे, जैसे आपका बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन। बुद्ध की मृत्यु देखिए 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में चंदू द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गया, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। मल्लों ने देखिए अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध की अंत्येष्टि संस्कार किया, और बुद्ध के जन्म मृत्यु तिथि से कुछ विशेष नहीं है। बौद्ध धर्म के बारे में देखिए विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति जो है विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक से मिलता है। तीनों पिटकों की भाषा क्या थी, पाली थी। और थेरावाद की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। सुत्त पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों का है। वहीं विनय पिटक में संघ के भिक्षुक के भिक्षुणी के नियम बनाए गए हैं। और अभिधम पिटक में सुत्त पिटक वर्णित सिद्धांतों को सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूची का सारांश है, कुछ नहीं है। पाली त्रिपिटकों की पहली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के वतगामनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया, कुछ नहीं है। एक विशेष देखिए सूत्र पिटक में 5 निकाय है, दीर्घ, मंझिम, संयुक्त, अंगुत्तर, खुंदक है। आइए फिर से देखिए, बौद्ध धर्म मूलतः जो है अनिश्वरवादी था, ईश्वर को नहीं मानता था। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है, आत्मा भी नहीं है। बुद्ध देखिए जो है कि बौद्ध धर्म पूर्व जन्म की मान्यता है, और तृष्णा को छीन हो जाने की अवस्था ही बुद्ध ने निर्माण कहा गया। तृष्णा नहीं होनी चाहिए आप में, तभी आपको निर्माण की प्राप्ति होगा। विश्व दुखों से भरा हुआ यह सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया गया है। विश्व दुखों से भरा है यह सिद्धांत किसने लिया है, उपनिषद से लिया है। और फिर देखिए बौद्ध धर्म के वरिष्ठ साध्वी को थेरी के रूप में भी जाना जाता है। बौद्ध धर्म में आप सम्मिलित होना चाहते हैं तो आपकी न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए, 15 वर्ष। फिर देखिए बौद्ध धर्म में जो है त्रिरत्न है, बुद्ध धम्म संघ। आइए बढ़ते हैं आगे, जहाँ तक होगा देखा जाएगा। ठीक है, हमको लगता है खत्म ही कर देंगे। आइए बौद्ध सभाएं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा आपसे कि प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ, 483 ईसा पूर्व। देखिए जब भगवान बुद्ध मर गए तो फिर जो है कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ही बौद्ध सभाएं किया गया। जो राजा हुए उस टाइम का, उन्होंने जो है बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए ही ये बौद्ध सभाएं आयोजित किए, जिसमें से प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व। और कहाँ हुआ था, राजगृह में। और अध्यक्ष कौन हुए, महाकश्यप। और शासक कौन है, अजातशत्रु।
और फिर देखिए द्वितीय बौद्ध संगति आपका 383 ईसा पूर्व में, और ये वैशाली में होते हैं। और तृतीय आपका 250 ईसा पूर्व में और पाटलिपुत्र। और चतुर्थ बौद्ध संगति 98 ईस्वी है, कहीं कहीं आपको अलग अलग देखने के लिए मिले। चलिए तो देखिए अब कि बुद्ध के सांसारिक दुखों के लिए संबंध में 4 आर्य सत्य बताए हैं। दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। और सांसारिक दुखों से देखिए मुक्ति हेतु जो है बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही गई है। 8 मार्ग, जैसे कि आपका दृष्टि सम्यक दृष्टि होना चाहिए। किसका किसका है सम्यक दृष्टि, बताइए कोई? हाँ, सम्यक संकल्प भी होना चाहिए। आप सोच भी नहीं सकते हैं, सपना भी नहीं सकते हैं गलत। सम्यक वाणी होना चाहिए, सम्यक कर्मंत, सम्यक आजीवन, सम्यक व्यायाम, सम्यक समृद्धि, सम्यक समाधि। ये 8 है, आपको सांसारिक दुखों से मुक्ति दिलाएंगे। 8 पहला तो सम्यक दृष्टि है ये नहीं किसी का। चलिए बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग के पालन करने के उपरांत देखिए मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और इसे निर्वाण कहा जाता है। देखिए निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, नहीं अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। कौन चाहते हैं दीपक का बुझ जाना, बताइए कोई नहीं? चलिए अच्छा, 80 वर्ष की अवस्था में तो जीवन मरण से चक्र से मुक्ति हो जाना है। आइए देखिए गृहस्थ के लिए 5 सील है, 5 सील हैं, और भिक्षुओं के लिए 10 सील है। फिर देखिए बुद्ध ने मध्यम मार्ग में बीच का उपदेश दिया है। अनिश्वरवाद का संबंध बौद्ध धर्म और जैन धर्म को में समानता है। दोनों देखिए अनिश्वरवाद को मान रहा है। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली में, लेकिन जो है कि बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला से बनी है। देखिएगा तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार जो है परम संभव गुरु रिनपा 5 ने किया था। आइए भारत में देखिए उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की ही थी। आइए अब देखिए कुछ मठ है जो कि जैसे टाम्बो है। टाम्बो मठ कहाँ है? टाम्बो गांव हिमाचल प्रदेश में। नामग्याल मठ है आपका धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। हेमिस लद्दाख। थिकसे मठ है आपका लद्दाख में ही। ससुर मठ है आपका लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश। मेड्रालिंग मठ जो है आपका उत्तराखंड देहरादून में है। रुमटेक मठ जो है गंगटोक सिक्किम में है। तमांग मठ जो है अरुणाचल प्रदेश। और जो है कि नाम ड्रिंग मठ मैसूर कर्नाटक में है। बोधि मंडा मठ बोध गया बिहार में। आइए देखिए उत्तर अशोक द्वारा बनाए गए स्तूपों में सबसे प्रसिद्ध जो है मध्य प्रदेश के सांची स्तूप है। उत्तर प्रदेश के पिपरवाह का स्तूप सबसे प्राचीन स्तूप है। आइए देखिए अब आइए शैव धर्म। तो भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव कहा गया। फिर देखिए और जो इस धर्म को मानने वाले को शैव धर्म कहा गया। शिवलिंग की उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेष से मिलता है। ऋग्वेद में देखिए शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। वहीं अथर्ववेद में शिव को भव सर्व पशुपति भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला अस्पष्ट विवरण कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के देखिए अनुशासन पर्व में भी लिंग पूजा का विवरण मिलता है। वामन पुराण में देखिए शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है, जिसमें से पशुपत, कपालिक, कलामुख, लिंगायत है। जिसमें से देखिए यहाँ देखिए जो संप्रदाय है और संस्थापक जैसे आजीवक का कौन है? मखलीपुत्र गोसाल हैं। घोर और क्रियावादी के पूरन कश्यप हैं। यदृक्षवाद के आचार्य अजीत हैं। भौतिकवादी के हैं पकुत कच्चायन हैं। और निश्चयवादी के संजय विठल पुत्र हैं। देखिए पशुपत संप्रदाय शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक कौन है? लकुलिस हैं, जिन्हें भगवान शिव के 18 तारों में से एक माना जाता है। पशुपत संप्रदाय में देखिए अनुयायियों को पंचार्थी कहा गया है। अब देखिए कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। और लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था, जिसे जंगम कहा जाता था। और इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। शून्य संपादने के संस्थापक कौन है? ये है आपका धार्मिक ग्रंथ है, यानी शून्य संपादन लिंगायतों का क्या है? धार्मिक ग्रंथ हैं। आइए आगे देखिए 12वीं शताब्दी कुलोत्तुंग द्वितीय शासनकाल में ही जो है कि
कुछ तमिल कुछ विशेष नहीं है। देखिए 10वीं शताब्दी में ही मत्यंश नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की और इसी के संप्रदाय में व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ ने किया। दक्षिण भारत में देखिए शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव, चोलों के सबसे लोकप्रिय रहा। यहाँ देखिए पल्लव काल में ही शैव धर्म का प्रचार प्रसार नयनारों द्वारा किया गया। नयनार संतों की संख्या 63। नयनार मतलब शिव से होगा नहीं, तीसरा नेत्र खुलेगा। 63 मतलब 3, लास्ट में 3 है। और अलवार 12 है, वो विष्णु के थे और ये शिव के थे। फिर देखिए पशुपति मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू में है और जो है बागमती नदी के तट पर देवाटन गांव में स्थित है। और इसको देखिए 1979 में यूनेस्को विश्व स्थल के में सूचीबद्ध किया गया है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने क्या करवाया? राष्ट्रकूटों ने करवाया। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में देखिए प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर का भी निर्माण करवाया। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव और नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। आइए वैष्णव धर्म, आइए तो वैष्णव धर्म का विषय में देखिए प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलता है। इसका विकास देखिए भागवत धर्म से हुआ है। और नारायण के जो पूजक मूलतः पंचरात्र कहे जाते थे। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे और ये कृष्ण जो है कबीले थे और जिनका निवास स्थान मथुरा था। कृष्ण का उल्लेख देखिए सर्वप्रथम छंदों उपनिषद में मिलता है और विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में ही मिलता है। और 10 अवतार इस प्रकार है। मक, सुंदरी, बापरे, हबुक, इसका ट्रिक भी था, जैसे मत्स्य, कुर्ग, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध, कल्कि। कल्कि हालांकि लिए नहीं है, लेंगे। इसे कहा जाता है कि उड़ीसा के संबलपुर ग्राम में लेंगे तलवार लेकर के और मलेच्छों का संहार करेंगे जो पापी हैं। गुप्त काल में देखिए विष्णु का बराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। अब देखिए बराह धरती देखिए जब डगमगाने लगा तो पकड़ा था, दांत से पकड़ कर स्थिर किए रखा था। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। जो वैष्णव भगवान, वैष्णव जो है विष्णु भगवान, उसमें क्या दिया गया है? भक्ति को ही दिया गया है। और भगवान भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितने तिलियां हैं? 6 तिली हैं। और यहाँ भी देखिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वैष्णव संप्रदाय विशिष्ट द्वैत हैं और इसके आचार्य कौन है? रामानुज हैं। द्वैत के कौन है? आनंद तीर्थ हैं। और शुद्ध द्वैत कौन है? वल्लभाचार्य हैं। और द्वैताद्वैत मतलब 2 बार हो गया, निम्बकाचार्य। इस दर्शन के अनुसार मनुष्य भगवान से भिन्न और अभिन्न दोनों हैं। यहाँ भी देखिए इंपॉर्टेंट है, बरकरी नामदेव हैं संस्थापक, श्री वैष्णव रामानुज हैं और परमार्थ हैं रामदास, इसकी पुस्तक दासबोध भी है। राम भक्त हैं रामानंद। अंकुरवाट का कंबोडिया में जो मंदिर है कंबोज में, राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने ही बनवाया था। और इसमें देखिए इस मंदिर में 10.5 फीट ऊंची जो है भगवान विष्णु की मूर्ति है। आइए इस्लाम धर्म, तो इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन हुए? हजरत मोहम्मद साहब हुए। इनका जन्म देखिए 570 ईस्वी मक्का में हुआ था और इनके पिता अब्दुल्ला और माता अमीना थे। हजरत मोहम्मद साहब देखिए 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत यानी हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। 622 ईस्वी को, 622 ईस्वी को। अब देखिए इनकी शादी जो है विधवास होता है, खदीजा नामक विधवास होता है और इनका पुत्री का नाम था फतिमा, दामाद था अली। आइए अब देखिए देवदूत जब्रियल नाम ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान, अरबी भाषा में संप्रेरित कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। कुरान क्या है? इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है और यह पवित्र ग्रंथ 14 अध्यायों में बटी हुई है। इसमें देखिए 6360 पद हैं। अब देखिए हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई और मदीना में इसको दफनाया गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद देखिए इस्लाम भी अब 2 धर्म में, ज़्यादातर यही होता है, सब 2 धर्म में बट जाता है, सुन्नी और शिया में विभाजित हो जाता है। ये पैगंबर मोहम्मद साहब की उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा पद देखिए 1924 तक रहा और
इसे देखिए तुर्की के संस्थापक मुस्तफा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। फिर देखिए इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। मोहम्मद साहब पैगंबर का जन्मदिन पर देखिए ईद ए मिलाद उन नबी यानी ईद मनाया जाता है जन्म के दिन पर। और भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ और 712 में। और मोहम्मद बिन कासिम ना, चलिए अब आइए अब ईसाई धर्म आइए। ईसाई धर्म आइए तो देखिए ईसाई धर्म का संस्थापक ईसा मसीह हुए और इनके प्रमुख ग्रंथ बाइबिल हुए। और ईसा मसीह का जन्म देखिए जेरूसलम के निकट बेथलहम में हुआ। और जेरूसलम को इसलिए क्या कहते हैं, पवित्र भूमि, ठीक है। और इस ईसा मसीह के जन्मदिन को क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। ईसा मसीह के माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ थे। और देखिए ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य हुए एंड्रूस और पीटर। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया और 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ क्रॉस हुआ और चिन्ह है क्रॉस। ईसाई त्रिरत्न में विश्वास, देखिए यहाँ भी 3 रत्न है यानी विश्वास कर रहा है, जैसे ईश्वर पिता है, ईश्वर पुत्र है और ईश्वर पवित्र आत्मा है। आइए अब देखिए पारसी धर्म। देखिए पारसी धर्म के संस्थापक जराष्ट्र हुए और इसने देखिए इनके शिक्षाओं का संकलन जिंदावस्था में किया गया है। इनकी मूल शिक्षा जो है सत्य विचार, सत्य वचन, सत्य कार्य है। इनके अनुयायी ईश्वर को अहरूर मानते थे और इसके अनुयायी इस धर्म के अनुयायी को अग्नि पूजा भी कहा जाता था। आइए अब मगध राज्य का उत्कर्ष देखते हैं। तो देखिए मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ था। इसकी राजधानी गिरिव्रज या राजगीर थी। और हर्यक वंश का संस्थापक कौन हुआ, बिंबसार। बिंबसार हुआ और मगध की गद्दी पर 544 में बैठा और बौद्ध धर्म का अनुयायी था। फिर देखिए यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया और बिंबसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग को मगध में मिला लिया। बिंबसार ने राजगिरी का निर्माण कर अपने राजधानी बनाया और बिंबसार ने 52 वर्षों तक शासन किया मगध पर। देखिए महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा। बिंबसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपना साम्राज्य का विस्तार किया। बिंबसार की हत्या उसके पुत्र जो है अजातशत्रु ने कर दी और मगध की गद्दी पर बैठते हैं। फिर वो 493 ईसा पूर्व में और उसका उपनाम कुनिक था। किसका, अजातशत्रु का। और अजातशत्रु देखिए जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु ने देखिए 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। जैन ग्रंथों से पता चलता है कि लिच्छवियों से युद्ध में अजातशत्रु ने प्रथम बार जो है रथमूसल यानी कि महाशिला कंटक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया। और देखिए 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदायन, जैसे आप करिएगा उसी तरह आपके साथ भी होगा। तो बिंबसार का हत्या किया अजातशत्रु ने, अजातशत्रु का हत्या कर दिया उदायन ने। लीजिए अब देखिए उदायन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की और जैन धर्म का अनुयायी था। उदायन भी हर्यक वंश का अंतिम राजा उदायन का पुत्र नागदशक हुआ। जी, पितृहंता का वंश के यही नाम से जानते हैं। अब देखिए नागदशक उसके अमात्य मतलब मंत्री होता है। शिशुनाग ने ईसा पूर्व देखिए 412 ईसा पूर्व में अपतस्त यानी हरा करके शिशुनाग वंश का स्थापना की। शिशुनाग वंश का उत्तराधिकारी कलाशोक पुनः राजधानी जो है पाटलिपुत्र ले गया और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन हुआ। नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद और अंतिम शासक घनानंद हुए। और यह सिकंदर का समकालीन था। घनानंद किसका समकालीन था, सिकंदर का समकालीन था। और देखिए इसने चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित कर लिया और मगध पर एक नए राजवंश की मौर्य वंश की स्थापना करी। यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए सिकंदर। तो सिकंदर का जन्म देखिए 356 ईसा पूर्व में उसके पिता फिलिप था। और देखिए फिलिप जो है मकदूनिया का शासक था और सिकंदर अरस्तु का शिष्य हुआ। सिकंदर ने भारत विजय अभियान देखिए 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। सिकंदर का सेनापति कौन था, सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा जिसे हाइड्रोस्पिज युद्ध कहा गया, यानी झेलम विशेषता युद्ध के नाम से भी जानते हैं। और सिकंदर की सेना ने व्यास नदी यानी कि जो है प्राचीनम विपाशा को पार करने से इनकार कर दिया।
फिर देखिए सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व बेबीलोन 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। सिकंदर का जल सेनापति का नाम निर्याकस था और सिकंदर की प्रिय घोड़े का नाम बहु फेकला था। और इसने देखिए एक नगर भी इनके नाम पे बसा है। आइए अब मौर्य सम्राट, ज़्यादा नहीं है, ठीक है, कुछ चीज़ को छोड़ते जाएंगे। आइए तो मौर्य वंश देखिए तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य यानी कि मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, इनका जन्म देखिए 345 ईसा पूर्व में हुआ। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकस कहा गया और इसकी पहचान जो है चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में विलियम जोन्स ने किया। देखिए विशाख दत्तकृत मुद्रा राक्षस ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए बिरसल यानी कि निम्न कुल में उत्पन्न होने वाला शब्द का प्रयोग किया। घनानंद को हराने में चाणक्य जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, कौटिल्य विष्णुगुप्त ने लिया और देखिए जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। और इसके देखिए द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र है जिसका संबंध राजनीतिक से है। किससे है? राजनीतिक से है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र राज्य की प्रकृति का वर्णन किया है। देखिए इसी में 7 अंग बताए गए हैं। उसने राज्य के कितने अंग बताए हैं? 7 है। इसमें देखिए कई बार पूछा हुआ है कि 7वां कौन है? मित्र है, स्वामी, आमत, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, सेना, मित्र, इसे ही सप्तांग कहते हैं। चंद्रगुप्त जो है मगध की राजगद्दी पर जो है 322 ईसा पूर्व में बैठा और चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। और देखिए चंद्रगुप्त ने जो है अपना अंतिम समय जो है कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया था और 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। और हराने के बाद जो है सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्लेनियस के साथ उसका शादी किया और 4 प्रांत को दहेज में भी देता है। कंधार, काबुल जो है कंधार, हेरात, मकराना, ये इस तरह से। चंद्रगुप्त मौर्य ने देखिए जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। मेगास्थनीज ने देखिए सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है और पाटलिपुत्र के बारे में ये बताया गया है। इंडिका में जो मेगास्थनीज के यानी कि मेगास्थनीज का जो इंडिका है इसमें मौर्य से संबंधित जानकारी मिलता है। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में जो है कि श्रवणबेलगोला में उपवास के दौरान उन्हें सुलेखन विधि होता है जो कि जैन धर्म का अनुयायी था। जैन धर्म में सुलेखन विधि क्या होता है कि आप जो है कि भूखे रह करके शरीर को त्याग देते हैं, उसी को कहते हैं सुलेखन विधि। आइए बिंदुसार। अब तो बिंदुसार देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ और जो है कि इनको मित्रघात के नाम से भी जानते हैं और मित्रघात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक। और बिंदुसार देखिए आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक था। मखली पुत्र गौसाल हुए। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है और डायमेकस बिंदुसार के ही दरबार में आया था। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसैन कहा गया है। फिर देखिए बिंदुसार के शासनकाल में ही तक्षशिला, सिंधु और झेलम नदी, ध्यान दिया जाए तक्षशिला किस नदी पर है? सिंधु और झेलम नदी के बीच में 2 विद्रोहियों का वर्णन है। पहले सुसीम को भेजता है, बाद में अशोक को भेजता है। अब देखिए बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राजाओं का विजेता बताया है। अशोक आइए अब तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ जो कि 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। आइए देखिए राजगद्दी के बैठने के समय अशोक, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अवंती का राज्यपाल था वो अशोक। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक जो है कहाँ का राज्यपाल था? अवंती का था। मास्की, गुर्जरा, नेतुर, उडेमोलम के लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। देखिए ये जो है एंशिएंट देख रहे हैं, ज़्यादातर आपका बिहार के ही एग्जाम में इम्पॉर्टेंट है और ख़ास तौर पे बिहार पुलिस के लिए। दरोगा अब नहीं उस तरह से एंशिएंट से होने लगा है, मॉडर्न से आता है ना। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन रहे लेकिन रहेगा। क्या बोल रहे हैं सूरज? क्या बोल रहे हैं? अब देखिए कलिंग की राजधानी तोसली, अवंती का उज्जैनी है। अब देखिए अशोक के इतिहास हमें मुख्यतः देखिए अभिलेख से ही ज्ञात होता है और इसमें देखिए अभिलेखों को 3 वर्गों में बांटा गया है, विभाजित किया गया है। जैसे शिलालेख है, स्तंभलेख, गुहालेख है। आइए अब देखिए कालसी जो है शिलालेख उत्तराखंड में है।
शाहबाजगढ़ी पेशावर में है, गिरनार गुजरात में है, सौपारा महाराष्ट्र में है, सासाराम बिहार में है, मास्की जो है कर्नाटक में है और अरहरा उत्तर प्रदेश में है। यहाँ देखिए भब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का साम्राज्य बताया गया है, भब्रू अभिलेख में। फिर देखिए अशोक पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और अपनी राजधानी कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। और ये उल्लेख 13वें शिलालेख में मिलता है। कलिंग का पर जो आक्रमण है वो 13वें शिलालेख में मिलता है। उपगुप्त नामक बौद्ध धर्म ने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। आइए अब देखिए अशोक एक उपासक के रूप में राज्याभिषेक 10वें वर्ष बोध गया कि 12वें वर्ष कुछ नहीं है। आइए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए यहाँ अशोक के प्रमुख शिलालेख की बात करिए तो पहला शिलालेख में पशु बलि की निंदा है। दूसरा में क्या है, मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा है। तीसरा में अब क्या है, राजकीय अधिकारियों को आदेश दिया गया है हर 5वें वर्ष उपरांत वो इसमें कुछ धार्मिक नियम पर उल्लेख है। चौथा भी अच्छा क्वेश्चन है कि भेरी घोष की जगह धर्म घोष, भेरी घोष की जगह धर्म घोष। 5वां में धर्म महापात्रों की नियुक्ति है। 6वां में आत्मनियंत्रण है। 7वां और 8वां अशोक के तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। 9वां में सच्ची भेंट शिष्टाचार उल्लेख है। 10वां में अशोक का आदेश है हमेशा प्रजा के हित में सोचे। 11वां में देखिए धर्म की व्यवस्था है। 11वां में धर्म की व्यवस्था है। और 12वां में स्त्री महापात्रों की नियुक्ति है। 13वां काफी इंपॉर्टेंट है, कलिंग युद्ध का वर्णन है, हृदय के परिवर्तन है। 14वां में क्या कहता है, धार्मिक जीवन बिताने की बात कही गई है। अशोक ने देखिए आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया है जिसका नाम कर्ज, चोपड़ा, सुदामा और विष झोपड़ी दिया गया है। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में देखिए आजीविकों का उल्लेख किया गया है। और अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। भारत में देखिए शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने ही किया था। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी, खरोष्टी और अरमाइक लिपि में प्रयोग हुआ है। और फिर देखिए ग्रीक अरमाई लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि अभिलेख शाहबाजगढ़ी एवं मंसेर पाकिस्तान से, शेष भारत में जो है वो ब्राह्मी लिपि में अभिलेख में मिलते हैं। खरोष्टी लिपि जो है दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। यहाँ से भी देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ था, एसआई मेंस में था शायद। ये जो देख रहे हैं अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ, जैसे मंत्री प्रधानमंत्री हो जाएगा, पुरोहित धर्मदान विभाग। यहाँ था समाहर्ता, जैसे आय का संहार करता, समाहर्ता, ठीक है। मंत्री परिषद अध्यक्ष था, दुर्गपाल, दुर्रक्षक। आइए आगे बढ़ते हैं। अशोक के देखिए शिलालेख की खोज 1750 में पाथरे फ्लेंटियर ने की और इसकी संख्या 14 बताया गया। और 1837 में जेम्स प्रिफेस ने इसको पढ़ने का कार्य किया है। अशोक के स्तंभ लेख देखिए संख्या 7 है जिसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। प्रयाग स्तंभ लेख देखिए इसमें पहले कौशाम्बी में स्थित था, इसको बाद में जो है कि अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित किया है। दिल्ली टोपरा, फिरोज शाह तुगलक द्वारा टोपरा में दिल्ली लाया गया, टोपरा से। रामपुरवा देखिए ये बिहार में है, चंपारण में है। और जो है कि फिर लौरिया अरिराज चंपारण में ही है, लौरिया नंदगढ़ चंपारण में है। फिर देखिए कौशाम्बी अभिलेख जो है रानी अभिलेख कहा गया है कौशाम्बी अभिलेख को। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है और सबसे छोटा है रुम्मीदेई। आइए अब देखिए प्रथम पृथक शिलालेख में घोषणा किया कि मनुष्य मेरे बच्चे हैं, सभी मनुष्य मेरे क्या हैं, बच्चे हैं। आइए फिर देखिए अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था और बचने वालों को मृत्यु दंड दिया जाता था। मेगास्थनीज ने देखिए अनुसार एग्रोमाई जो है मार्ग निर्माण अधिकारी था। युद्ध क्षेत्र में देखिए सेना का नेतृत्व करने वाले अधिकारी नायक कहलाते थे। अब देखिए मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प के नाम से अमत अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा गया है, गूढ़ पुरुष कहा गया है। अशोक के समय देखिए जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को रज्जुक कहा गया है। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा गया है।
मौर्य काल में देखिए दौर्ण अनाज माप के लिए प्रयोग कुछ विशेष नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। मेगास्थनीज ने देखिए भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरक्षक, सभासद। अहीर स्वतंत्र वैश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला को रूपाजीवा कहा गया और नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से भी सहायता प्राप्त की थी। मौर्य शासन 137 वर्ष तक रहा, ये भी पूछा हुआ है। फिर देखिए मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, इसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। अब बाद में शुंग वंश की नींव डाली गई। अशोक ग्राम बिहार कहाँ है? पाटलिपुत्र में है। आइए ब्रह्म समाज देखते हैं। तो देखिए पुष्यमित्र शुंग, जिससे मगध शुंग वंश की नींव डाली, ये ब्राह्मण जाति का था और अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। और देखिए हिंद यूनानी शासक मिनांडर पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार देखिए अश्वमेध यज्ञ किए। इसके लिए पंतजलि ने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। भरहुत स्तूप में देखिए निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने ही करवाया है। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था और इसकी हत्या देखिए वसुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर कण्व वंश की स्थापना की। कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। आइए सातवाहन समाज की बात करिए। सातवाहन राजवंश, तो देखिए सिमुक ने सुशर्मा की हत्या कर सातवाहन समाज की स्थापना की और सातवाहनों जो आंध्र सातवाहन की राजधानी प्रतिष्ठान जो है कि गोदावरी नदी किनारे स्थापित